नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी यह आइडिया मिल सके या टेक्निक मिल सके, जिससे वो भी अपनी खेती में अच्छा लाभ कमा सकें। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं आपका समय न लेते हुए। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैगन की फसल में धनिया की इंटरक्रॉपिंग। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और हमारे साथ किसान भाई हैं। किसान भाई से हम इनका परिचय लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह तकनीक इनको कैसे समझ में आई। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम बसंत पाल, निवासी ग्राम पेड़। मैं बैगन का खेती। अच्छा, तो इस बैगन में ये आप धनिया लगवाए हैं जी, तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि मतलब बैगन में धनिया की खेती की जा सकती है? हमें एक सुझाव के एक ही खेत में डबल खेती का मुनाफा ले सकते हैं। अच्छा जी, मतलब जो बैगन की फसल है वो ग्रोथ होने में कम से कम 40 से 50 दिन लगता है। जी, तो उसके बीच में जो समय है उस समय का पूरा लाभ आप ले लेंगे। जी, जी। इसमें धनिया लगा दिए हैं कि धनिया जब तक बैगन तैयार होगा तब तक धनिया की फसल तैयार हो जाएगी। धनिया की कटाई कर लेंगे, धनिया की हार्वेस्टिंग करके फिर बैगन की। अच्छा, तो थोड़ा सा ले आइए कैमरामैन महोदय, इधर दिखा दीजिए। ये देख लीजिए धनिया की फसल है किसान भाइयों, जी, कितनी अच्छी फसल है। और इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ है ये कि इसमें जो है सिंचाई का प्रबंधन सही नहीं है, जिसके वजह से ये धनिया कुछ पीला पड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी इस समय धनिया का रेट अच्छा है और इसका लाभ लिया जा सकता है। और हर किसान को इस तरह से करना चाहिए इंटरक्रॉपिंग। जब कोई नई फसल लगाते हैं तो उसमें जो है धनिया या मूली या इस तरह की ऐसी फसल जो महीने डेढ़ महीने के अंदर निकल करके समाप्त हो जाए, ऐसी फसलों को किया जा सकता है। तो अब से लेकर मतलब जून महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक आप इन सभी फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। इनको आप बो सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। जैसे धनिया है, मूली है और पालक है, तो इन फसलों को इंटरक्रॉपिंग के रूप में, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के रूप में आप ले सकते हैं। इस समय धनिया का रेट 70 से 80 रुपये पर केजी चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसका लाभ आपको होगा। तो आप देख रहे हैं और थोड़ा सा आप इसको मूवमेंट करा करके इधर से उधर तक दिखा दीजिए। धीरे धीरे एकदम आराम से स्लो कैमरा चलाइएगा, थोड़ा नज़दीक करके और दिखा दीजिए कि फसल कैसी है। उसके बाद हम बातचीत करते हैं। तो आप इसका केयर कैसे करते हैं? मतलब धनिया का बीज कैसे जर्मिनेट करते हैं? क्योंकि गर्मियों में अक्सर धनिया का बीज जर्मिनेट जल्दी नहीं होता है, तो उसकी जर्मिनेशन के लिए आप क्या करते हैं? इसके जामिनेशन के लिए सर हम पहले इसके अच्छे से जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद इसको सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद अच्छे ढंग से इसको बुआई करने के बाद पुआल से ढक देते हैं। अच्छा, हल्का पुआल से ढक देते हैं। हाँ, उसके बाद इसकी नमी बने रहने के लिए इसके पानी का छिड़काव करते हैं। अच्छा, पानी का छिड़काव करते हैं। जी, और सुबह शाम दोनों मीटिंग? जी, इसमें नमी बने रहे। हो सके तो दोपहर को भी जो कि नमी बने रहे, तब धनिया मतलब शुरुआत के 10 दिनों तक, जब तक ये धनिया जम करके तैयार नहीं हो जाती। जी, उसके बाद भी नमी को बनाए रखना तो जरूरी ही है। जी, लेकिन हमने देखा कि आपके फसल में कहीं कहीं पानी ज्यादा लग गया है, तो पानी लगने से धनिया आपकी खराब हो गई है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि धनिया का फसल में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अधिक से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। जी, तो अधिक पानी नहीं रहेगा तब आपकी धनिया की फसल अच्छी होगी। और दूसरे ये है कि आपकी फसल पीली पड़ रही है इस समय, तो ऐसी परिस्थितियों में इसको खुराक की आवश्यकता होती है। तो जैसे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा को लेकर के आप
और उसका घोल बना करके और बिना कुछ मिलाए, जी मतलब उसमें किसी भी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को नहीं मिलाना है, और अकेले सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट को अच्छी कंपनी का लेकर के उसका स्प्रे दे देना है। 2-3 बार स्प्रे देंगे तो इसका कलर एकदम किस चेंज हो कंपनी का जाएगा। लेना है सर? अगर मिल जाए तो सिंजेंटा वगैरह का ले लीजिए। इसे कंपनी का नाम हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अच्छी कंपनियों का ही लीजिए, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं। चूँकि जो सस्ती और लोकल कंपनियां हैं वो कुछ भी उसमें भर करके नमक और मिर्च कुछ भी डाल करके ये लोग दे देते हैं, जिसका लाभ नहीं मिल पाता है फसल में। और बड़ी कंपनियां हैं तो उनका बाकायदा लैब टेस्टिंग हो करके वो दवाएं या उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके फसल पर काम करते हैं। तो हमारा ख्याल यही है कि आप उस तरह से लेकर के इसका पहले स्प्रे कर दीजिए। धनिया का रेट अच्छा आ गया है, 60-70 रुपये केजी हो गया है, तो आप इसको उस तरह से आप जरूर करिए। और इसको शुरू में एनर्जी जिसे एनपीके वगैरह है, तो एनपीके को 20-20-13 जो आती है उसको ले करके पहले बेड पर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और करीब करीब मान कर चलिए कि प्रति एकड़ कम से कम 1 बोरी, 1 बोरी प्रति एकड़, प्रति एकड़ एक बोरी के हिसाब से मिला देना चाहिए। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर अगर उर्वरक की जरूरत हो तो जैसे 052-34 वगैरह है, तो इसका भी स्प्रे करते रहना चाहिए समय समय से। कितने दिनों पे? कम से कम 052-34 का आप स्प्रे जो करेंगे वह, या 19-19-19 का स्प्रे करेंगे, तो इसको आप करेंगे कम से कम 1 हफ्ते पर। 1 हफ्ते पर? 1 हफ्ते पर। और साथ में फंजीसाइड का भी प्रयोग आप करेंगे। तो फंजीसाइड में बहुत से फंजीसाइड का मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके डाला हुआ है चैनल पर। आप सस्ते और अच्छे फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगे फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पसंद आया, जैसी आपकी बजट हो उसके हिसाब से इस पर फंजीसाइड का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो पौधे में पीला होने और गलने की स्थिति आती है। या आप बायर का एंट्राकॉल ले सकते हैं, उसमें जिंक की मात्रा भी होती है, तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो धनिया की खेती और दूसरी फसल जैसे ये धनिया निकल जाएगी तो आपका ये बैगन सेफ बच जाएगा। बैगन का आप सेवा ढंग से कर देंगे तो बैगन से आपको प्रॉफिट शुरू हो जाएगी, धनिया निकाल करके आप खाली हो जाएंगे। तो इस तरह से जो इसकी टीपी में या खेती में जो खर्चा आया है वो आपका निकल जाएगा। तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया, और उम्मीद मैं करता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह से कंसेप्ट अपना करके मूली, धनिया और पालक की खेती करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर खरपतवार की समस्या आती है तो खरपतवार में विशेष रूप से इसमें जो है सावा या सवई होता है, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से एक दवा आती है एजिल करके, अडामा कंपनी की होती है, तो उसकी लगभग 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका अगर अच्छे से आप स्प्रे कर देते हैं तो सावा या सवई जो इस तरह की घास होती है, ले आइए दिखा देते हैं कौन सी घास है। तो ये घास है किसान भाइयों, ये घास अगर आपके खेत में होती है तो इस घास को वो जड़ से समाप्त कर देती है। आपके धनिया के फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। बस ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इसकी उम्र 25 से 30 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब इसमें फूल या फल आ जाएगा तब इसको समाप्त करने में दिक्कत होती है। और साथ में आप ये घास देख रहे हैं, तो इस घास के लिए खाली खेत में ही दवा का उपयोग करना चाहिए। अगर आप उसमें बैगन या धनिया कर दिए हैं तो आप इस पर दवा नहीं छिड़क सकते, अगर छिड़केंगे तो आपको नुकसान होगा। तो या जिस खेत में ये घास ना हो, मोथा घास ना हो, उसी खेत में जो है आपको फिर से जो है इस तरह की फसलें लगाना है, मूली, धनिया और पालक। तो अगर आप उस तरह से लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा होगा। तो देश है, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? हम किसान भाइयों से ही कहना चाहेंगे कि इस समय धनिया की रेट 50-60 रुपये केजी है। इस समय अगर धनिया की बुआई कर देते हैं तो लगभग 100-150 रुपये केजी चला जाएगा। हाँ, आने वाले भविष्य में इसका रेट बढ़ने वाला है और लगभग अक्टूबर तक रेट मिलेगा। इस बीच में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी, और किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि
एक ही खेत में डबल मुनाफा ले सकते हैं इस तरह अगर खेती करते हैं तो। हाँ, धनिया भी कर सकते हैं और पालक भी कर सकते हैं और मूली भी कर सकते हैं जी। तो इस तरह से मूली और जल्दी आ जाती है, वो 35 दिन में निकल करके खाली हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप चुनाव करेंगे, इस तरह से अगर स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो आपके खाली खेत का सदुपयोग भी हो जाएगा और कुछ खर्चा बर्चा भी आपका निकल जाएगा। आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।